बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और रऊफ हसन के व्हाट्सएप पैगामात ने पिंजोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। सख्ती से हिदायत की कि इस पैगाम की तशहीर न की जाए। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी से मुलाकात और रोने का वाकया बयान किया गया। अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना और लोगों को उकसाने के बराबर है। गुफ्तगू से साबित हुआ कि बुशरा बीबी और अलीमा खान ने पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। दोनों में इस मामले पर शदीद इख्तलाफात हैं। पीटीआई पर कब्जे की जंग चल रही है। अलीमा और बुशरा ग्रुप पीटीआई में कई ग्रुपों में से दो हैं। बुशरा बीबी पार्टी पर गिरफ्त मजबूत रखना चाहती हैं। अलीमा खान ने बुशरा को कोशिश को नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं बुशरा बीबी हमदर्दी के लिए झूठा और मनगढ़ंत बयानियां फैला रही हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं। तहरीक इंतशार में कई साल से डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। सियासी मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मजहब कार्ड गद्दारी कार्ड के बाद अब मजलूमियत कार्ड खेला जा रहा है। ननंद और भावज के इख्तलाफात फितना पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूए बहस बन रहे हैं। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही और गलती का इजाला करेंगे। आइंदा ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब पुलिस का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान पहुंच गईं। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जख्मी एहलकारों की अयादत। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जख्मियों के अहले खाना से भी मुलाकात। पुलिस एहलकारों का मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देते रहने का अज़्म। जख्मी सिपाही बिलाल ने कहा कि हमारे हौसले बुलंद हैं। ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। आमने दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। वज़ीर आला ने बिलाल को शाबाश दी और उसे काबिल फ़ख्र करार दिया। मरीम नवाज ने कहा कि सोगवार खानदानों की भरपूर किफ़ालत करेंगे। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी देंगे। मरीम नवाज ने हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ से बातचीत की। मसाइल हल करने के मौके पर हिदायत जारी की। पीटीआई के बाद हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। सदर जरदारी सियासी अखाड़े में मुतहर्रिक सरबराह JUI से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह गए। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मौलाना से नाराजगी खत्म करने की दरख्वास्त की। मौलाना को अहम पैगाम भी पहुंचाया। आसिफ जरदारी की मुलाकात वज़ीर आज़म और नून लीगी क़यादत के साथ मुशावरत से हुई। मौलाना ने जवाब में अपने साथ होने वाले इंतखाबी धांधली का शिकवा किया। कहा उनके साथ जिन्होंने धांधली की और वादा खिलाफी की उनसे शिकायत है। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के साथ थे। JUI का किसी भी इत्तेहाद में शामिल होने से साफ इनकार। कौमी असम्बली और सेनेट में JUI और PTI की कमेटियां तश्कील। दोनों जमातों की कमेटियां कानून साजी से मुताल्लिक़ हिकमत अमली अपनाएंगी। पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देंगी। PTI और JUI के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI या किसी जमात से अलायंस नहीं करेंगे। PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे मगर इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। दोनों जमातों के दरमियान तल्ख ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली सेनेट में मुमकिना हुकूमती कानून साजी पर गुफ्तगू की। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पीर के रोज तलब। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान है। दोनों ऐवानों के अलग अलग इजलास के नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि अदलिया के हवाले से कोई भी आईनी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तरमीम नहीं हो सकती। कानून साज कमेटी में भी अदलिया से मुताल्लिक़ तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में इजलास में बल्दियाती इदारों के ढांचे में तब्दीली के लिए तरमीम की जाएगी। कानून साजी के बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मौखर होने का खदशा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। मुल्की खजाने पर अखराजात का बोझ कम करने के लिए वज़ीर आज़म की राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत। 23 अहदाफ मुकर्रर। मुल्क में डिजिटल अथॉरिटी बनाने की हिदायत। यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स बहाल करके बेहतरी की तजावीज़ तलब।
एक माह में समेटा को वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के मातहत करने की तजवीज़। वजारत सनत की 5 ज़ैली कंपनीज की निजकारी पहले मरहले में होगी। अद्वियात की कीमतों के तयन में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के इख्तियारात ड्रैप एक्ट के तहत अलग होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ तैयार होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी को मुस्तहकीन के कैश ट्रांसफर में मुंतकिल किया जाएगा। ई प्रोक्योरमेंट के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म के मंसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। 1 माह में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की 2 अरब रुपए से ज़ायद के तमाम तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की भी हिदायत। कराची टैक्स देता है तो फिर खैरात से क्यों चलता है? रियासत जवाब दे कि टैक्स के पैसे कहाँ लगते हैं। जिन्ना हॉस्पिटल को खैरात के पैसों से चलाया जाता है। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी अवाम नहीं खानदान कर रही हैं। तलखियाँ इतनी हैं मगर हमने अपने दिल में छुपा कर रखी हैं। हम जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सबसे ज़्यादा पैसा सिंध की करप्शन का है। इसकी तहकीकात हो जाए तो सब वाज़ेह हो जाएगा। सिविल और जनाह के दौरे की दावत देकर करप्शन के समंदर को कैसे छुपाएंगे? हम बात करते हैं तो बोरी बंद लाशों की बात शुरू हो जाती है। आइंदा आने वाले दौर में सबका एहतसाब होगा। कराची के ताजरों से जो कुर्बानी की खालें और चंदा MQM ने लिया वो भी याद रखें। हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम पर खर्च हो रहा है, आपने कहाँ खर्च किया? नासिर हुसैन शाह का MQM के रहनुमाओं के बयान पर रद्द अमल। बोले, MQM को समझना होगा अब उनकी ठेकेदारी नहीं रही, आवाम भी उन्हें पसंद नहीं करते। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बयानबाजी पर तवानाइयाँ खर्च करते रहें। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हस्त की बुनियाद पर मबनी है। कराची के अस्पतालों को बाकायदगी से फंड फराहम करते हैं। अडियाला जेल में बानी PTI का तफसीली तिबी मुआयना। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम ने 45 मिनट तक चेकअप करवाया। बानी PTI के वकला ने 8 अगस्त को एहतसाब अदालत में तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच, चौथे दिन का खेल बांग्लादेशी बल्लेबाजों के नाम। मुशफिकुर रहीम के शानदार 191 रन, अपनी बारी में 22 चौके और 1 छक्का लगाया। 4 बांग्लादेशी बैटर्स की निस्फ सेंचुरियां, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, लिटन दास और मेहदी हसन शामिल। 565 रन पर बांग्लादेश की पूरी टीम आउट। पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 23 रन बना लिए। ओपनर साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट। शाहीन शाह अफरीदी के घर बेटे की पैदाइश। कौमी फास्ट बॉलर ने खिलाड़ी को आउट करके जश्न के अंदाज से खुशी का इजहार किया। शाहीन अफरीदी के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई। बेटे का नाम अली यार रखा गया है। बच्चे की पैदाइश की खबर के बाद कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से मुबारकबाद। शाहीन आफरीदी की शादी साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा आफरीदी से हुई थी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला। मुलाजमीन का सख्त रद्द अमल देने का ऐलान। कल डी चौक में धरना देंगे। आज रात मुलाजमीन को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। कल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। उधर हुकूमती ऐलान के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें बढ़ा दी गई। आटा 750 की बजाय 1500, चीनी 145 की बजाय 160 रुपए में मिलने लगी। शहरियों का कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील। अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी, हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीर किया कि 6 जून से लापता भाइयों से मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तवक्को है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। फ़रीक़ैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। अदालत का आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करने का हुक्म।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र पर रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलाते ज़र पाकिस्तानी मईशत का अहम सतून करार। रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तानी तरसीलाते ज़र कौमी पैदावार का 10% के मुसावी हैं। कोरोना वबा में तरसीलात 19% से जायद इजाफे के साथ 31 अरब डॉलर से जायद रहीं। यह गुर्बत में कमी और ज़र मुबादला बढ़ाने का कलीदी जरिया है। मुआशी बहरान और उतार चढ़ाव के दौरान तरसीलाते ज़र पर इन्हिसार मुमकिन है। पॉलिसी इक़दामात तरसीलाते ज़र को सरमायाकारी में तब्दील कर सकते हैं। नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दे सकते। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखता हूँ, मगर एक चीज़ रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता ले रहा है, 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान मिसाइल क़ुव्वत बन चुका, मुआशी क़ुव्वत बनाना है। बिजली के मसाइल हल और आवाम को रिलीफ देंगे। महंगाई कम हो रही है, दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा करेंगे। पंजाब हुकूमत के रिलीफ के इक़दामात पर तनकीद समझ से बालातर है। हमने मुल्क की तबाही देखी, अब रोने धोने से फ़ायदा नहीं, मेहनत करेंगे। निगरान हुकूमत में ट्रांसपोर्टेशन मंसूबे बंद रहे, लोग तकलीफ में थे। जैसे ही हमारी हुकूमत आई, काम दोबारा शुरू किया। सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा यह पाकिस्तान की पहली बस है जो बायोगैस पर चलेगी। हमारी तरजीह है कि शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम करें। ऑरेंज लाइन BRT तकरीबन तैयार हो चुकी। येलो लाइन पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम जारी है। इन तमाम मंसूबों से शहरियों को बहुत फ़ायदा होगा। KP हुकूमत का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने का फैसला। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। तजवीज़ वफाकी हुकूमत को इरसाल जम अजला और मालाकंड से 2 लाख से जायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तैयारी। दहशतगर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत दी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत को टैक्स की मद में अरबों रुपए की आमदन मुतवक्किल है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे का पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का जहाज़ 21 अगस्त को पोलैंड से वापस भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरा। नरेंद्र मोदी का जहाज़ 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में रहा। मुल्क ने मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम तैयार। कराची समेत सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये अब तक का मजबूत तरीन सिस्टम हो सकता है। पंजाब में कल से नए स्पेल का आगाज। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। कोही सुलेमान और कीर्थर रेंज में रोद कोहियों में सैलाबी रेलों का खदशा। DG खान, मुल्तान और बहावलपुर में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। PDMA की तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। हज़रत अली अजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की। दुरूद सलाम के नजरानों से फ़ज़ा मुअत्तर। रूहानी इज्तिमात में मारूफ उलमा कराम खिताब भी करेंगे।